दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री सीताराम। जुगल सरकार की जय। आपके बता दें कि प्रभु श्री रामचंद्र को साकेत धाम से भी प्यारी नगरी श्री अयोध्यापुरी में आज ब्रह्मकाल से ही 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। खराब मौसम, झमाझम बरसात के बावजूद भक्तों का रेला लगा हुआ है। लाखों भक्त उषा काल से पहले ही मां सरयू के पावन पवित्र जल में स्नान कर मां को साक्षी बना 14 कोस मतलब 42 किलोमीटर दूरी की परिक्रमा नंगे पैर प्रारंभ कर दिए हैं। आइए जाने कैसे मिलेगी परिक्रमा का पुण्य। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, आपको बता दें कि कार्तिक माह में सनातन धर्म को मानने वाले लोग 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में करते हैं। बता दें कि 14 कोसी परिक्रमा के ठीक 24 घंटे बाद देव उठनी एकादशी को पंचकोशी की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा मार्गों पर परिक्रमा कहां से शुरू करें, इसको लेकर कोई स्थान निश्चित नहीं है। अगर आप प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी और पंचकोशी की परिक्रमा करने आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल कार्तिक के महीने में धार्मिक स्थलों पर परिक्रमा करने से कई गुना फल की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर आप ये परिक्रमा विधि विधान पूर्वक करेंगे, इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा करने से कई तरह के फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने का नियम भी बनाया गया है। कैसे परिक्रमा की जाती है, कहां से परिक्रमा उठाई जाती है और कहां विराम दिया जाएगा, ऐसी तमाम जानकारी आज हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दर्शकों, अयोध्या में 30 अक्टूबर को 14 कोसी की परिक्रमा शुरू हो गई है। इसके ठीक 24 घंटे बाद यानी कि 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी को पंचकोशी की परिक्रमा शुरू होगी। इस परिक्रमा में संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से प्रभु श्री राम के भक्त आते हैं। इस बार के परिक्रमा में करोड़ों राम भक्तों के आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में परिक्रमा मार्गों पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा, आखिर परिक्रमा कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें? तो परिक्रमा आप परिक्रमा मार्गों पर कहीं से भी उठा सकते हैं और जहां से आप उठाते हैं वहीं आप इसका समापन भी कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर कोई एक निश्चित स्थान नहीं है कि आपको यहीं से परिक्रमा शुरू करनी है। दर्शकों, सनातन धर्म में विधि विधान का प्रमुख हिस्सा होता है। परिक्रमा करने के दौरान मर्यादा में रहना चाहिए, मन में भक्ति जागृत करना चाहिए। परिक्रमा करते वक्त किसी प्रकार का कटु वचन, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। नारी का सम्मान करना चाहिए। परिक्रमा में माता बहन भी रहती हैं तो दृष्टि को भी नियंत्रित रखना चाहिए। परिक्रमा जहां से शुरू की जाती है वहीं पर परिक्रमा को विराम दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार परिक्रमा को माता सरयू के जल में स्नान करने के बाद उनके तट से अधिकांश लोग प्रारंभ करते हैं और वहीं वापस आकर परिक्रमा को विराम देते हैं। तदोपरांत मां सरयू के जल से श्री राम की पैड़ी पर स्थित लव कुश द्वारा स्थापित महादेव के मंदिर नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक पूजन किया जाता है। तमाम भक्त उसके बाद अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी का दर्शन, हनुमानगढ़ी नारायण का दर्शन, छोटी छावनी और प्रभु श्री राम माता सीता का दर्शन उनके परम निवास कनक महल में करने के साथ बड़ा महल यानी महाराज दशरथ के राजभवन और प्रभु के जन्म स्थान श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करते हैं।
हाँ सर